अगर तुम छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट करते हो तो प्रॉब्लम तुम्हारा प्रेजेंट सेल्फ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा पास्ट है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। हो सकता है ऐसी बहुत सी हैबिट्स हो सकता है ऐसे बहुत से पैटर्न्स हो तुम्हारे, जो आपको लगता हो कि यार आई डोंट लाइक दिस, ये मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों छोटी छोटी बातों में मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, क्यों मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ, क्यों मैं इतना सेंसिटिव हूँ, क्यों मैं इतना छोटी छोटी सिचुएशन के बारे में ओवर थिंक करता हूँ, क्यों मैं इतना इजिली हर्ट हो जाता हूँ। अगर ये आपके साथ होता है, अगर ये हो रहा है, देन आई जस्ट वांट टू टेल यू, देखो कई बार ऐसा होता है कि ये सारे पैटर्न्स हम खुद से नहीं बनाते। ये पैटर्न्स बन जाते हैं बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस वी हैड व्हाइल ग्रोइंग अप। तो बहुत से पैटर्न, इवन आई विल से मोस्ट ऑफ द पैटर्न्स जो करेंटली अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट कम्स फ्रॉम योर चाइल्डहुड। जिस तरीके की आपकी पेरेंटिंग हुई है, जिस तरीके के आपके जो इन्वायरमेंट रहा है जब आप ग्रो अप कर रहे थे, उससे, उसकी वजह से बहुत सारे पैटर्न्स एज अ चाइल्ड हम फॉर्म कर लेते हैं। एंड फिर एडल्टहुड में जाके वो हमको परेशान करने लग जाता है, बिकॉज एज अ चाइल्ड वो हमको तो पता नहीं होता कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सिचुएशन के बेसिस में हम अडाप्ट करते हैं, पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, हैबिट्स फॉर्म करते हैं। बट बिकॉज वो बचपन से चली आ रही हैं चीजें, एडल्टहुड में जाके वो स्ट्रांग हो जाती हैं और वो हमें परेशान करना शुरू कर देती हैं। सो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि क्या क्या साइंस हैं जिससे पता चलता है कि आप जो फेस कर रहे हो वो सिर्फ एंग्जाइटी नहीं है, इट इज एक्चुअली अनहील्ड चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हें एंग्जाइटी हो रही है, ठीक है, तुम एंशियस हो रहे हो, ब्रेथलेसनेस हो रही है, सफोकेशन हो रही है, कांस्टेंट ओवर थिंकिंग हो रही है, एंड आपको पता चल गया यार ये एंग्जाइटी है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट द रीजन। कोई ऐसा ट्रॉमा भी नहीं हुआ, कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन भी नहीं आई लाइफ में, कुछ दिक्कतें भी नहीं हुई, कुछ ऐसा बड़ा फेलियर भी नहीं देखा, बट स्टिल ये एंग्जाइटी हो रही है एंड यू आर नॉट अनश्योर अबाउट द रीजन। इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो एंग्जाइटी है वो कोई रैंडम एंग्जाइटी नहीं है, ये अनरिजॉल्व पास्ट इमोशन है, अनरिजॉल्व पास्ट ट्रॉमा है, जो बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि भाई इसे हील कर, बहुत समय से तू कैरी करके चल रहा है, इट्स नाउ टाइम टू हील दिस। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि मान लो कहीं पे भी तुम रिजेक्ट हो गए, या फिर मान लो कुछ भी छोटा सा सिचुएशन हो गया, अब आप उसकी वजह से आप पूरे टाइम उसे ओवर थिंक करते रहते हो, एंड यू आर लाइक यार ये छोटी सी तो बात थी, why I'm overthinking on this? See, the thing is, it's not in your hand. What's basically happening is तुम अपना past trauma relive कर रहे हो। That's why छोटी छोटी चीजों से बहुत easily hurt हो जाते हो। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम बाहर घूमने गए थे अपने पेरेंट्स के साथ, तुम्हें कोई टॉय पसंद आया, डजेंट मैटर कि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था या नहीं था, बट जब भी तुम कहीं बाहर जाते थे, तुम कुछ मांगते थे तो तुम्हें वो नहीं मिल पाता था, ठीक है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल, तुम स्कूल में पढ़ते थे एंड जो तुम्हारे क्लासमेट्स थे, दे हैड सम एक्सपेंसिव पेन, स्टेशनरी, और दे गेट सम एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना बताता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनके पास गियर वाली साइकिल थी और मेरे पास गियर वाली साइकिल कभी नहीं थी, एंड मैंने बहुत जिद करी थी, मैं बहुत पीछे पड़ता था कि मुझे गियर वाली साइकिल दिला दो, गियर वाली साइकिल दिला दो, बट एंड तक मेरे पास वो साइकिल कभी नहीं है, मेरे पास जस्ट आई हैड अ नॉर्मल साइकिल। एंड उसकी वजह से ना मैं बहुत ज्यादा हर्ट फील करता था कि यार मैं बार बार बोले जा रहा हूँ, और ऐसा भी नहीं था कि हम फिनेंशियली लो थे या फिर इतने लो थे कि हम गियर वाली साइकिल ना ले सके, बट बिकॉज वो बार बार मैं रिजेक्शन फेस करता था whenever I used to ask for the cycle, and I was ready to do anything like एग्जाम, मैं बोलता था पेरेंट्स को मैं एग्जाम में फुल स्कोर करने के लिए रेडी हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ, इट्स जस्ट आई वांट दिस गियर वाला साइकिल, बिकॉज मेरे सारे दोस्तों के पास है एंड आई वांट दिस। देखो इसमें सही गलत कुछ नहीं है, बट बिकॉज दिस कांस्टेंट जिद रहती थी और मुझे कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन मिलता था अपने पेरेंट्स की तरफ से, आई यूज टू गेट रियली एंग्री एंड आई वॉज लाइक माई पेरेंट्स डोंट लव मी। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बट ऐसे मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं। चलो जो गियर वाली साइकिल है दैट वाज नॉट नेसेसिटी, बट देयर हैव बीन टाइम्स जहां पे कुछ चीजों की लाइक यू रियली वांट इट, बट आपके पेरेंट्स आपको रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर टीचर्स या फिर फ्रेंड्स आपको रिजेक्ट कर देते थे, तो उसकी वजह से वो हर्ट आप कैरी करते हो। तो अब क्या हुआ है कि जो पास्ट में हुआ था वो हर्ट आप स्टिल कैरी कर रहे हो, और अभी आज के जमाने में अगर कोई भी आपको रिजेक्ट कर देता है, इवन इन योर एडल्टहुड, वो पेन ट्रिगर होता है जो आपका चाइल्डहुड में था, ठीक है। जो चाइल्डहुड में वो पेन फील किया था वो वापस ट्रिगर हो जाता है एडल्टहुड में। उसकी वजह से यू स्टार्ट ओवर थिंकिंग, यू स्टार्ट फीलिंग हर्ट इन अ मोर इंटेंस मैनर।
सो जो ये छोटी छोटी बातों में आप हर्ट या फिर पेन फील करने लग जाते हो ना, ओवर थिंक करने लग जाते हो, इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन और योर पैटर्न, इट्स कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, इट्स कमिंग फ्रॉम द पास्ट का हर्ट है, पास्ट के सैड इमोशंस है जो अभी तक आपके रिलीज नहीं हुए हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है दैट यू कॉन्स्टेंटली चेज फॉर वैलिडेशन? मतलब या तो आप बहुत पीपल प्लीजर बन जाते हो, कोई भी होता है तो आप उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, कहीं पे भी जाते हो तो आप चाहते हो लोग आपको अप्रिशिएट करें, लोग आपकी तारीफ करें। सी अगर आपके साथ ऐसा होता है, इफ यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन, सी इट्स कमिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है? अगर आपके पेरेंट्स सिक्योर पेरेंट्स थे या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको सिक्योर फील कराया है, तो आप कभी भी ना पीपल प्लीजर या फिर वैलिडेशन के पीछे भागोगे नहीं। बट अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब जो चाइल्डहुड था उसमें आपको प्रॉपर वैलिडेशन, प्रॉपर सेफ्टी, प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं मिली। जस्ट थिंक अबाउट दिस, व्हेन वाज द लास्ट टाइम योर पेरेंट टोल्ड यू दैट दे आर प्राउड ऑफ यू? कब था लास्ट टाइम जब पेरेंट ने आपको आकर कहा था कि यार तू जो भी कर रहा है या कर रही है, यू आर डूइंग अमेजिंग एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू? कौन कितने चाइल्डहुड मोमेंट्स हैं जो आप याद कर सकते हो या फिर लिख सकते हो, काउंट कर सकते हो, जहां पे आपके पेरेंट्स ने आपको इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा स्पेशल फील कराया? क्या आप इंपॉर्टेंट सिर्फ बर्थडे के दिन फील करते थे, कि उसके अलावा भी दिन होते थे जहां पे पेरेंट्स आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी अप्रिशिएट करते थे, आपके एफर्ट्स को भी अप्रिशिएट किया जाता था, एंड वो खुश होते थे आपको खुश होता हुआ देखकर? और अगर कोई फेलियर भी होता था तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग यू डाउन, वो आपको अप्रिशिएट करते थे बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट यू हैव पुट। आपके पेरेंट्स ने आपको कितना सिक्योर फील कराया है, कितना सेफ फील कराया है, कितना कंफर्टेबल फील कराया है, वो पता चल जाता है आपके आज की सिचुएशन को देख के। अगर आप बहुत ज्यादा वैलिडेशन सीकर हो, लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हो, इसका मतलब आपको चाइल्डहुड में प्रॉपर वैलिडेशन, अटेंशन, अप्रिसिएशन नहीं मिला है। तो आप कहीं ना कहीं अभी की इस दुनिया में पीछे लाइक जस्ट भाग रहे हो कि यार कोई ना कोई बस मेरी तारीफ कर दे, मेरी अप्रिशिएट कर दे, आई होप एवरीबडी लाइक्स मी, ऑल दैट स्टफ। सो दिस इज, नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट ये जो पैटर्न्स हैं, ये जो हमारे बिहेवियर्स हैं, ये करंट सिचुएशन के बेस्ड पे नहीं है। ये एज अ चाइल्ड जो हमें फील कराया गया या हमने फील किया, उसके बेसिस पे हमारे पैटर्न्स और बिहेवियर्स बने हुए हैं जो अब हमें अफेक्ट कर रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है दैट इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू से नो? मतलब आप किसी को नो नहीं कर पाते। इवन कोई इंसान कुछ ऐसी चीज आपसे मांगता है या ऐसी चीज आपसे करवाना चाहता है विच इज नॉट गुड फॉर यू, विच कैन अफेक्ट यू, विच कैन थ्रेटन यू, बट स्टिल आप उसे नो नहीं कर पाते। आप अपना नुकसान करवा लेते हो बट दूसरे के फायदे के लिए आप कर लेते हो। अगर ऐसा होता है तो ये करंट पैटर्न नहीं है, ये चाइल्डहुड से आ रहा है आपके। जस्ट इमेजिन, क्या ऐसा होता था कि अगर आपके पेरेंट्स या रिलेटिव्स या टीचर्स को आप अपना ओपिनियन बताते थे जो उनके अगेंस्ट होता था, तो उसके बदले में आपको पनिशमेंट या फिर आपको एक ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती थी विच वॉज नॉट फेवरेबल फॉर यू? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी तबीयत खराब थी, एज व्हेन यू वर चाइल्ड आपकी तबीयत खराब थी। नाउ अब आपको स्कूल नहीं जाना, आपने पेरेंट्स को कहा मुझे स्कूल नहीं जाना बिकॉज मेरी तबीयत खराब है, बट योर पेरेंट्स फोर्सफुली सेंट यू। यू रियलाइज्ड एज अ चाइल्ड कि यार आपके नो की तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? देन फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ट्यूशन आप जाते थे, ट्यूशन क्लासेस जाते थे, आपको पढ़ना पसंद नहीं था, कोई सब्जेक्ट आपको स्पेसिफिक पसंद नहीं था, एंड आपने कहा मुझे वो स्पेसिफिक स्ट्रीम नहीं लेनी या फिर मुझे वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक करियर नहीं चूज करना। लेकिन जैसे ही, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स या आपके एल्डर्स के अगेंस्ट था, उसके बदले में आपको मिली पनिशमेंट। यू हैड फाइट, दे हैड आर्ग्यूमेंट्स, दे सेड बैड थिंग्स अबाउट यू, दे मेड यू फील गिल्टी अबाउट योर डिसीजन। अगर ऐसा हुआ तो उससे समझ में आता है, उससे एक पैटर्न, एक बिलीफ फॉर्म होता है एज अ चाइल्ड के अंदर कि अगर मैं नो कहूंगा तो इट विल बी अ डिफिकल्ट थिंग फॉर मी, मेरे लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और ये पैटर्न्स हम फीमेल्स के अंदर बहुत देखते हैं जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल फैमिली में ग्रो अप की गई हैं। बिकॉज एज अ फीमेल उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारी खुशी है तुम्हारे परिवार की खुशी में, तुमको वो सब करना है जिससे तुम्हारा परिवार खुश हो सके, कभी किसी को मना मत करना, हमेशा सेवा करते रहना, हमेशा अपने सास ससुर, माँ बाप, भाई बहन, पति, सबको खुश रखना। एंड बिकॉज बचपन से यही सिखाया गया है कि मना करोगी तो लोग बुरा मान जाएंगे, तो अब एक ऐसा पैटर्न बन जाता है कि जहां पे आपको पता है जो इंसान सामने वाला आपको करने के लिए कह रहा है आप कंफर्टेबल नहीं हो, बट आप नो नहीं कर पाते बिकॉज वो पैटर्न इतना स्ट्रांग हो चुका है, बिकॉज वो चाइल्डहुड से आ रहा है, ठीक है? सो इफ यू आर समवन हु फेसेस डिफिकल्टी इन सेइंग नो,
it's high time to heal your childhood trauma because it's mostly coming from your childhood. क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कुछ गड़बड़ भी नहीं हो रही लाइफ में, सब कुछ शांत है, एवरीथिंग इज काम, देयर इज नो chaos, देयर इज नो इश्यूज व्हिच इज हैपनिंग एंड यू फील टेंस्ड? जब चीजें शांत होती हैं, जब कोई इश्यूज नहीं हो रहे होते हैं, तब आप और ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, तब आप और ज्यादा परेशान हो जाते हो। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ये है योर माइंड इज डिसरेगुलेटेड। इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में पले भरे हो या फिर आपका माइंड ऐसे इन्वायरमेंट के लिए अडेप्ट हो गया जहां पे बहुत ज्यादा केओस रहा है। अब इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि हो सकता है आपके पेरेंट्स बहुत फाइट करते हो सकता है घर में आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाइयाँ चलती रहती हो, चिल्लम चिल्ली चलती रहती हो। योर लाइफ वुड हैव बीन अनप्रिडिक्टेबल एज अ चाइल्ड। कभी भी पेरेंट, कोई भी पेरेंट गुस्सा हो जाता था, कोई भी शॉर्ट टेम्पर इशू था पेरेंट को, है ना। हो सकता है टीचर्स या क्लासमेट्स ने बहुत बुली किया हो स्कूल में, तो उसकी वजह से और माइंड वॉज कॉन्स्टेंटली इन केओस। बट अब ऐसा होता है कि अभी सब कुछ शांत है, कोई इशू भी नहीं है। सो नाउ कामनेस, पीस, साइलेंस इज अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर योर माइंड। और कुछ भी अगर हमारे माइंड के लिए अनकंफर्टेबल होता है तो वो उसे थ्रेट फील करता है, एंड वो थ्रेट की वजह से, उसकी वजह से एंजाइटी ट्रिगर हो जाती है। तो हो सकता है कि बिकॉज यू हैव बीन ग्रोन अप इन अ chaotic environment और डिसरेगुलेटेड environment, कि अब कामनेस, पीस, शांति आपके माइंड को और ज्यादा ट्रिगर कर देती है एंजाइटी के लिए। सो अगेन, दिस इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। ये चीजें हम खुद बिल्ड नहीं करते हैं, ये हम अडेप्ट कर देते हैं एज अ चाइल्ड और एज अ यंगर वर्जन। सो अभी तक जो भी मैंने साइंस आपको बताए हैं, अगर आप वो सारे साइंस फील कर रहे हो या फिर वो साइंस आपके अंदर हैं, आपकी लाइफ में हैं, then I just want to tell you it's high time. You don't have to focus on healing the symptoms. You need to focus on healing the root cause. और इन सब का रूट कॉज है पास्ट एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड ट्रॉमा। जब इनर चाइल्ड हीलिंग करेंगे, जब चाइल्डहुड ट्रॉमा पे काम करेंगे, तो ये जो साइंस, ये जो पैटर्न्स आपको अभी परेशान करे, वो सब ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। सो योर गोल शुड बी नॉट टू फोकस ऑन हीलिंग द सिम्टम्स कि भाई मैं सो कैसे लूं, ओवर थिंकिंग कैसे कम कर लूं। योर गोल शुड बी कि यार इसका रूट कॉज समझा जाए कि एक्चुअली में ये चीजें आ कहां से रही हैं और उसको परमानेंटली हील किया जाए। सो इस वीडियो से आपको ये लेके जाना है कि जो भी पैटर्न्स, जो भी हैबिट्स आप फेस कर रहे हो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअल में उसके पीछे रूट कॉज मोस्टली पास्ट एक्सपीरियंसेस और चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन सिचुएशंस, उन एक्सपीरियंसेस को मैप करो कि ये सारे बैड हैबिट्स, ये सारे बैड पैटर्न्स आ कहां से रहे हैं, एंड किसी एक्सपर्ट के साथ जाके प्रॉपर इनर चाइल्ड हीलिंग करो एंड हील दीज इश्यूज। बिकॉज द लाइफ इज लॉन्ग, बहुत बड़ी जिंदगी है, और कब तक आपको ये बैड हैबिट्स और पैटर्न्स फेस करने हैं, कब तक ये एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग फेस करनी है। Nobody deserves to live in anxiety or overthinking state. So just change those patterns. And if you have any questions, mention in the comment and I would love to answer your questions.